अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं GNN और मैं हूं इब्राहिम बेरसादा और मैं हूं इकरा रियाज। हेडलाइंस आप जान चुके, बुलेटिन का आगाज करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल जनरल सैयद आसिम मुनीर का दौरा सऊदी अरब। गुज़िश्ता रात उमरा की सआदत हासिल की। खाना काबा का दरवाजा खुसूसी तौर पर खोला गया। वज़ीर-ए-आज़म और फील्ड मार्शल ने नवाफिल की अदायगी की। बुनियान मरसूस में फतह पर शुक्रिया अदा किया और मौशी मैदान और अवामी फलाह के लिए इक़दाम से मुतल्लिक़ कामयाबियों पर भी अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया। उम्मत मुस्लिमा बिलखुसूस कश्मीरियों और फ़लस्तीनियों के लिए खुसूसी दुआएं भी मांगी गई। आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने वफ़द के हमरा वलीअहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान की खसूसी दावत पर सऊदी अरब का दौरा किया, जहाँ उन्होंने जुमेरात और जुमे की दरमियानी शब उम्रे की अदायगी की। पाकिस्तानी वफ़द के लिए खाना काबा का दरवाजा खसूसी तौर पर खोला गया। वज़ीर आज़म और आर्मी चीफ ने वफ़द के हमरा खाना काबा में नवाफिल अदा किए और बुनियान मरसूस की अजीम फतह पर अल्लाह का शुक्र अदा किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर ने वफ़द के हमरा पाकिस्तान की मुआशी मैदान और अवामी फलाह के लिए इक़दाम के हवाले से हालिया कामयाबियों पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का शुक्र अदा करते हुए मुल्क की तरक्की और खुशहाली के साथ साथ उम्मत मुस्लिमा बिलखसूस जुल्म जबर के शिकार कश्मीर और फ़लस्तीनी मुसलमान बहन भाइयों के लिए खसूसी दुआएं की। नायब वज़ीर आज़म वज़ीर ख़ारजा मोहम्मद इसहाक़ डार, वज़ीर दाखिला सैयद मोहसिन रज़ा नकवी और वज़ीर इत्तलात और नशरियात अताउल अतारर भी वज़ीर आज़म के हमरा थे। और बिलावल भुट्टो ज़रदारी की क़यादत में पाकिस्तानी सिफारती वफ़द की अमरीका में अहम मुलाकातें जारी हैं। अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान की खारिजा अमूर कमेटी के अहदेदारों से भी मिले हैं। बिलावल भुट्टो ने भारतीय हुकूमत की इश्तियाल अंगेजियाँ रोकने के लिए किरदार अदा करने का कहा है और पाकिस्तानी वफ़द ने अमरीका के जानिब से ख़ित्ते में कशीदगी कम करने की कोशिशों को भी सराहा है। अमरीकी कानून साजों से खिताब करते हुए बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने कहा, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने मिशन दिया है कि भारत से मसाइल का हल सिफारतकारी से तलाश किया जाए। बिलावल ने वफ़द के दौरे को अमन का मिशन करार दिया और कहा, अमरीका अपनी क़ुव्वत अमन के लिए लगाए तो भारत को समझा सकता है। पाकिस्तानी वफ़द का दौरे अमेरिका का आज आखिरी रोज है। दौरे वाशिंगटन में वफ़द ने अमरीकी सेनेटर टॉम कॉटन, चेयरमैन सेनेट सेलेक्ट कमेटी बराए इंटेलिजेंस से मुलाकात की। बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने भारत के इश्तियाल अंगेज बयानात और हालिया झड़पों के दौरान आम शहरियों को निशाना बनाने की शदीद मजम्मत की। भारतीय इक़दामात को इलाकाई अमन और सलामती के लिए खतरनाक करार दिया। बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने मकबूजा जम्मू कश्मीर में भारत की जानिब से इंसानी हकूक की संगीन खिलाफ वर्जियों और सिंध-तास मुआहदे को यकतरफा तौर पर मुअत्तल करने पर तशवीश का इजहार किया। बिलावल की अमरीकी कानून साजों से भी अहम मुलाकात हुई। साबिक वजीर खारिजा ने अमरीकी कानून साजों से मुतालबा किया कि वो जनूबी एशिया में अमन व इस्तेहकाम के कयाम के लिए अपनी कोशिशें जारी रखें। बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने वाशिंगटन में आलमी खबर रसां इदारे AFP को इंटरव्यू में पाक भारत जंगबंदी में अमरीकी किरदार को सराहा। कहा कि अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंगबंदी में अहम रोल अदा किया, जिससे कशीदगी में कमी आई और सिफारती रास्ते खुले। और अब आपको बताएंगे कि ट्रंप का एक बार फिर जंगबंदी में किरदार अदा करने का जिक्र और कहा कि फख्र है दो एटमी रियासतों के दरमियान सीज फायर करवाया। दोनों ममालिक से कहा, आप गोलियां चलाएंगे तो तजारत नहीं होगी। मैंने दोनों ममालिक के बहुत ही बासलाहियत लोगों से बात की, उनसे कहा, आप जानते हैं एटमी हथियार बहुत तेजी से समुद्रों को अबूर करता है। ये हम पर असरअंदाज हो सकता है। अगर आप ऐसा करते हैं तो हम आपके साथ तजारत नहीं करेंगे। पाकिस्तान में बहुत मजबूत लीडरशिप है। हो सकता है कुछ लोगों को मेरी बात पसंद ना आए, मगर जो बात है वही कह रहा हूँ। पाकिस्तान अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल कमेटी की सदारत पर फाइज हो गया है। करारदाद 1988 के तहत तालिबान से मुतालिक पाबंदियों की निगरानी करेगा, जबकि करारदाद 1373 के तहत इंसदादी दहशतगर्दी कमेटी का नायब चेयर मुकर्रर किया गया है। गैर रस्मी वर्किंग ग्रुप्स की को चेयरशिप भी संभालेगा। दफ्तर खारजा का कहना है, तकर्रियाँ पाकिस्तान की इंसदादी दहशतगर्दी कोशिशों पर आलमी बरादरी के एतमाद का मजहर हैं। पाकिस्तानी कौम की अजीम कुर्बानियों के एतराफ़ के तौर पर यह कामयाबी उनके नाम करते हैं। दहशतगर्दी से लड़ने के आज़म का अयादा भी करते हैं। पाकिस्तान अक़वाम मुत्तहिदा के उसूलों और मकासद को आगे बढ़ाने के लिए पुरअज़्म है। बैनुल अक़वामी शराकतदारों के साथ मिलकर दहशतगर्दी के खिलाफ काम करेंगे। वाशिंगटन में पाकिस्तानी सिफारती वफ़द की प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान सेनेटर शहरी रहमान ने कहा कि भारत जनूबी एशिया में एक नया स्ट्रैटेजिक न्यू एबनॉर्मल तरतीब दे रहा है। इसका किरदार एक तजाद बन चुका है जो सलामती तो चाहता है लेकिन अमन के लिए किरदार अदा करने को तैयार नहीं है।
भारत और पाकिस्तान के दरमियान 2019 के बाद किसी भी सतह पर अस्करी या सिविलियन राबिता मौजूद नहीं है। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी का कहना है कि पाकिस्तान के लिए अमन मुकद्दम है। भारतीय जारियत के जवाब में मोहतात रहे और तहम्मुल का मुजाहरा किया। हमने गैर जानिबदाराना इंक्वायरी की पेशकश की जो कि भारत की जानिब से मुस्तरद कर दी गई। क्रिप्टो और ब्लॉकचेन के वज़ीर मुमलिकत बिलाल बिन साकिब की अमरीकी हुकूमत के ओहदेदारों और कानून साजों से अहम मुलाकातें हुई हैं। मुलाकातों में ब्लॉकचेन रेगुलेशन और डिजिटल असासों के शोबे में ताउन को मज़ीद मजबूत बनाने पर तबादला ख्याल किया गया। पाकिस्तान क्रिप्टो काउंसिल के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बिलाल बिन साकिब का कहना है कैपिटल हिल से लेकर व्हाइट हाउस तक उन्होंने पाकिस्तान के नए चेहरे को मुतारिफ करवाया और पाकिस्तान के नौजवान डिजिटल तरक्की के लिए आलमी इत्तेहाद के शाना बशाना चलने के लिए तैयार हैं। बिलाल बिन साकिब ने मजीद कहा कि फाइनेंस का मुस्तकबिल लिखने वालों के साथ बैठना इस बात का इंदिया है कि पाकिस्तान डिजिटल असासों में आगे बढ़ने के लिए पुरज़्म है। डिजिटल मईशत के अगले बाब की तश्कील में पाकिस्तान जैसी उभरती हुई मंडियों का किरदार अहम होगा। तो नाज़रीन, वक्त का मुकाबला सख्त। ईद कुर्बान से पहले जानवरों की खरीदारी का मिशन है। मवेशी मंडियों में शहरियों का रश लगा हुआ है। व्यापारियों और खरीदारों में भाव ताव का सिलसिला जारी है और कहीं पर कोशिश की जा रही है ग्राहकों की जानिब से कि कम रेट मिले मवेशियों का, तो दूसरी जानिब जो इस वक्त बेचने वाले हैं वो परेशान दिखाई दे रहे हैं कि लोग रेट बहुत कम दे रहे हैं। इसी हवाले से मज़ीद क्या तफसीलात हैं। लाहौर से काना मवेशी मंडी से हमारे साथ अहमद हसन मौजूद हैं, कराची से नाजिमाबाद से राशिद ज़दीक़ हैं, जबकि उस्मान भट्ट इस वक्त इस्लामाबाद से हमारे साथ मौजूद है। सबसे पहले हम लोग अहमद हसन की जानिब बढ़ेंगे, लाहौर से जो खाना मवेशी मंडी में मौजूद है। अहमद, बताइएगा, आज आखिरी रोज़ है, कैसा रश दिखाई दे रहा है? क्या भाव ताव जारी है या फिर राम करने में कामयाब हो गए हैं खरीदार? आज बिल्कुल मैं आपको बताऊं, कल की अगर हम बात करें तो कल से आज जो है वो बाजी बिल्कुल मुख्तलिफ जो है वो नज़र आ रही है। आज मंडी में जानवर ज़्यादा है लेकिन ख़रीदने वाला कोई नहीं है। जिस जानवर की कीमत जो थी 4 लाख 4.5 लाख व्यापारी बता रहा था, अब वही जानवर जो है वो 2 से 3 लाख के बीच में जो है वो बेचा जा रहा है और बड़ी तादाद में यहाँ पर जानवर इस वक्त भी मौजूद है। अगर मैं आपको बताऊँ गुज़िश्ता साल की निस्बत, तो गुज़िश्ता साल जो था सूरत हाल ये थी कि आखिरी रोज़ मंडियों में जानवर जो था वो इंतहाई कम था लेकिन लेने वाले ज्यादा थे। लेकिन आज सूरत हाल ये है कि शहर की जितनी भी छोटी बड़ी मंडियां हैं वहां पर सूरत हाल ये है कि जानवर बड़ी तादाद में खड़ा है। मैं इस वक्त काना मवेशी मंडी में मौजूद हूं और अगर मैं अपने कैमरामैन उस्मान को कहूं तो दिखा सके तो यहाँ पर इस वक्त भी एक सौदा हो रहा है जानवर का जो कि 3 लाख रुपए में हुआ है और अगर आप देख सकते हैं कि कितनी बड़ी तादाद में जानवर अब भी यहाँ पर मौजूद है। व्यापारियों से जब हमारी बात हुई तो उनका यह कहना है कि हमें तकरीबन 10 से 12 रोज हो गए यहाँ पर और वो 10 जानवर लेके आए थे लेकिन अभी तक जो है उनके 2 से 3 जानवर जो हैं वो बिके हैं और अब सूरत हाल ये है कि जिस जानवर के 6 लाख रुपए मांगे जा रहे थे उस व्यापारी चाहता है कि वो जो है वो 3 साढ़े 3 लाख में जो है जानवर दे के अपने घर जाए और अपने प्यारों के साथ जाकर जो है वो ईद मना सके। इस हवाले से जब हमारी यहाँ पर खरीदारों से बात हो रही है तो उनका ये कहना है कि वाकई कल की निस्बत जो है सूरत हाल काफी बेहतर है और शहरियों की ये ख्वाहिश है कि जितनी जल्दी हो सके वो अपना मनपसंद जानवर लेकर यहाँ से अपने घरों को जो है वो रवाना हो। जी ठीक है अहमद, आप हमारे साथ ही रहिएगा। अब रुख करेंगे कराची का। कराची से हमारे साथ मौजूद है राशिद सिद्दीक। राशिद, बताइएगा, शहरी क्या खरीदारी कर रहे हैं या महंगाई का शिकवा कर रहे हैं? जी शुक्रिया। कराची के शहरियों की ख़रीदारी तो तकरीबन मुकम्मल हो चुकी है लेकिन अब कुर्बानी में जब चंद घंटे बाकी हैं तो यकीनन जो जानवर बड़ी मेहनत से और मोहब्बत से इन बच्चों की जानिब से पाला गया था और लेकर आए थे, अब उसको कुर्बान करने का वक्त बहुत करीब हो चुका है तो यकीनन इनके चेहरों पर उदासी भी है और अब जो खिदमत जो कि 1 माह से इनकी जारी थी अब उस खिदमत में बहुत ज़्यादा तेज़ी आ गई है और ये बच्चे मेरे ख्याल है जो इनके अहले खाना उनका कहना है कि गुज़िश्ता शब से जो है वो जागे हुए हैं और उसकी खिदमत में लगे हुए हैं। उसके साथ साथ जो जानवर लाए गए थे वो जानवर भी अब जो अल्लाह की राह में कुर्बान होने के लिए तैयार तकरीबन हो चुके हैं और अब से चंद घंटों बाद जब इनकी कुर्बानी अमल में लाएगी तो अल्लाह ताला से जो लाता है जानवर कुर्बानी के लिए तो उसकी यही दुआ होती है कि अल्लाह की राह में जब ये जानवर कुर्बान हो तो अल्लाह उसकी कुर्बानी को जो है वो कबूल फरमाए। और ख़ास तौर पर जब बच्चे, यकीनन ईद छोटी हो या बड़ी, तो उसमें सबसे ज़्यादा मज़ा और सबसे ज़्यादा इंजॉय बच्चे ही करते हैं। और जब बड़ी ईद की बात आती है तो बच्चे इन जानवरों को लेकर गलियों में घूमते हैं, चाहे
गाय हो, चाहे बकरा हो, चाहे दुम्बा हो। और हमने देखा है कि कराची में पहली बार एक सूडानी दुम्बा भी जो है वो लाया गया है कुर्बानी के लिए, और ये भी जो है वो ईद के पहले रोज़ अल्लाह की राह में कुर्बान किया जाएगा। और यकीनन जिस मोहब्बत से और जिस चाहत से इन जानवरों को पाला जाता है, इनकी खिदमत की जाती है, तो वो ईद के दिन जब अल्लाह की राह में इसको कुर्बान किया जाता है तो वो तमाम मोहब्बत और तमाम मेहनत और तमाम चाहत जो है वो वसूल हो जाती है। जी ठीक है राशिद, आप हमारे साथ ही रहिएगा। उस्मान भट्ट इस वक्त इस्लामाबाद में मौजूद हैं। उस्मान भट्ट, परदेशियों का शहर है इस्लामाबाद, जो कि ईद उल अज़हा की छुट्टियों पर खाली हो जाता है, क्या मंडी भी खाली हो गई है? जी बिल्कुल, फाइनल राउंड जो है वो खरीदारी का शुरू हो चुका है, क्योंकि चंद घंटे बाकी हैं ईद कुर्बा में, और शहरियों का खासा रश जो है वो हमें नजर आ रहा है। दिन के वक्त क्योंकि गर्मी बहुत ज्यादा थी इसलिए मंडियां जो है वो वीरान थी, लेकिन जैसे ही शाम करीब आई तो शहरी हमने देखा कि बहुत बड़ी तादाद में इस वक्त यहाँ पर मौजूद है। 2500 के करीब बैल इस मंडी में लाए गए थे, जिसमें इस वक्त मैं यहाँ पर मौजूद हूँ। 500 बैल जो है फरोख्त हो चुके हैं। इसी तरह 3700 के करीब बकरे जो है वो यहाँ पे लाए गए थे, और बड़ी तादाद में बकरे भी फरोख्त हो चुके हैं। और मेरे कैमरामैन अनिल जॉन आपको दिखाएं कि इस वक्त मेरे पीछे जो है वो खरीदार जो है बहुत बड़ी तादाद में जो है वो इस वक्त यहाँ पे मौजूद है, और जो फाइनल राउंड है खरीदारी का वो जारी है, क्योंकि बच्चे बाजी तो उनका कहना है कि ईद में बहुत कम वक्त रह गया और अभी हमने हर हाल में यहाँ से अपनी मर्जी का बैल या बकरा जो है वो लेके जाना है। और इस्लामाबाद पुलिस की जानिब से फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि जितने भी व्यापारी यहाँ पे आए थे उनका डाटा भी मुरतब किया गया था, और 300 के करीब व्यापारी जो है वो इस वक्त यहाँ पर इस मंडी में मौजूद है, और इंतजामिया के जो नुमाइंदे हैं वो भी इस वक्त यहाँ पे मौजूद है, और बहुत जो है वो जारी है। लेकिन शहरी जो है वो परेशान भी दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे जो रेट है वो उस तरह से नहीं गिरा। मंडी में जो व्यापारी हजरात है उनका यही कहना है कि पूरा साल जानवर को बच्चों की तरह अपने पाला है, देखभाल की है महंगाई के इस दौर में, और ईद के ऊपर आके वो अपना मनमाया दाम जो है वो वसूल करेंगे। और जो शहरी है वो परेशान, उनका कहना है कि खरीदारी कर भी लेंगे तो उसके बाद जो अगला मिशन होगा वो प्रोफेशनल कसाई की तलाश का होगा, इसलिए उनकी कोशिश यही है कि अभी रात होने से पहले पहले यहाँ से जानवर जो है वो खरीद ले, ताकि बच्चे जो है वो कुछ वक्त अपने जानवर के साथ खेल सके, एंजॉय कर सके, महसूस हो सके। उसके बाद क्योंकि कसाब की तलाश जो है वो उनको करनी है और ईद की तैयारियां भी करनी है। इस वक्त यहाँ पे बहुत बड़ी तादाद में शहरी जो है वो मौजूद है, और व्यापारी हजरात का यही कहना है कि वो जो दाम मांग रहे हैं उससे कम पे फरोख्त नहीं करेंगे, क्योंकि पूरा साल जो है वो उनकी खिदमत करते हैं, उनको बड़े प्यार से पालते हैं। और इस वक्त यहाँ पे आपको बताते चले कि 3,50,000 से जो है वो बैल शुरू होता है, और 15 लाख 20 लाख और 25 लाख तक भी बैल यहाँ पे जो है वो दस्तयाब है उसकी खूबसूरती के हिसाब से। और फतेह जंगी नस्ल के जो बैल हैं वो यहाँ पे बहुत बड़ी तादाद में इस वक्त मौजूद है, और शहरी जो है उनका यही कहना है कि खूबसूरती से ज्यादा जो है उनकी कोशिश है कि गोश्त पे से ज्यादा कीमतें हैं। उस्मान, आप हमारे साथ ही रहेगा, रुक करेंगे फैसलाबाद का। अब्दुल सबूर हमारे साथ मौजूद है। अब्दुल सबूर, बताइएगा, शहरी जो है वो महंगाई का शिकवा करते नजर आ रहे हैं, व्यापारी हजरात का क्या कहना है? जी बिल्कुल, फैसलाबाद में भी ईद कुर्बान के मौका पर जो जानवरों की ख़रीदारी है वो हतमी मरहले में दाखिल हो चुकी है। इस वक्त मैं न्यामुआना मवेशी मंडी में मौजूद हूँ। दिन भर शदीद गर्मी रही है, ख़रीदारों की तादाद इंतहाई कम रही, ताहम जैसे ही दिन ढला है शाम होते ही ख़रीदारों की बड़ी तादाद जो है वो मंडी में उमड़ आई है। व्यापारी हजरात जो हैं वो शेड से अपने जानवर लेके मंडी के सहन में निकल आए हैं। बड़े जानवर यहाँ पर निकाले गए हैं, ख़रीदार यहाँ पर जानवर देख रहे हैं, परख रहे हैं और भाव ताव करते दिखाई दे रहे हैं। शहरियों की जानब से ये भी गिला किया जा रहा है कि अताहाल व्यापारी हजरात जो हैं वो जानवरों की कीमतें 2 गुना तलब कर रहे हैं। इसके साथ साथ मैं ये भी बताता चलूँ कि बेशतर शेड्स जो हैं वो आधे से ज़्यादा खाली हो चुके हैं, क्योंकि व्यापारियों के नज़दीक उनको जो है उनके जानवरों की मतलूबा कीमत नहीं मिल रही। या तो वो जानवर दूसरी मंडियों में शिफ्ट कर रहे हैं या फिर वापस जो है अपने मार्केट फॉर्म से ले जा चुके हैं। लेकिन यहाँ पर जो व्यापारी मौजूद हैं उनकी जानब से ये कोशिश की जा रही है कि वो अपने मुँह मांगे दाम जो हैं वो वसूल कर लीजिए जाए। और तो दूसरी जानब शहरी जो है वो भी इस कोशिश में है कि मुनासिब दामों में और कम से कम दामों में जो है वो जानवर खरीद करके लेके जाएं। जैसे जैसे वक्त गुजर रहा है खरीदारों की तादाद जो है वो इस मंडी में बढ़ती चली जा रही है। मैं ये बताता चलूँ कि आज चांद रात है और हतमी मरहले में दाखिल हो चुकी है जानवरों की खरीदारी। तो हर किसी की कोशिश है कि सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी के लिए जो जानवर है सुबह नमाज ईद से कबल उसको फाइनल कर लिया जाए। तो हर किसी की कोशिश है कि अपनी पसंद का और अपनी इस्तेदाद के मुताबिक यहाँ पे जानवर जो है वो खरीद कर लिया जाए। इसके साथ साथ अपनी पसंद का और अपनी इस्तेदाद के मुताबिक जानवर खरीदा जाए। बहुत शुक्रिया अब्दुल सबूर, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। बाकी शख्सियात का बहुत शुक्रिया।
और आगे बढ़ेंगे और अपने नाज़रीन को बताएंगे कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात हो गई है और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने सऊदी वली अहद को ईद उल अज़हा की मुबारकबाद दी। मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के अमूर और दो तरफ़ा ताल्लुकात पर तबादला ख्याल हुआ है। वज़ीर आज़म ने पाक भारत कशीदगी के दौरान पाकिस्तान की हिमायत पर शुक्रिया अदा किया। फील्ड मार्शल आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर और विफाकी वज़रा भी वज़ीर आज़म के हमरा थे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात हुई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने सऊदी वली अहद को ईद उल अज़हा की मुबारकबाद दी। वेलकम बैक। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए अपने नाज़रीन को बताएं, सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी के लिए कुर्बानी के जानवरों की खरीदारी जोर पकड़ रही है। ताहम पेशावर की मवेशी मंडियों में खरीदारों का जोश खरोश आज कम नजर आ रहा है। इस वक्त मंडी में क्या सूरत हाल है बताएंगे सफ़ीर अहमद। जी सफ़ीर। जी शुक्रिया। ईद कुर्बान को कुछ ही घंटे बाकी रह गए हैं। पेशावर की मवेशी मंडियों में गुज़िश्ता रोज़ के मुकाबले में जो रश जो है वो काफ़ी कम है। कम तादाद में शहरी इस वक्त जो है मवेशी मंडियों में मौजूद हैं। इस वक्त मैं मौजूद हूँ रिंग रोड की मवेशी मंडी में। ये मवेशी मंडी जो है पेशावर की दूसरी बड़ी मवेशी मंडी है। इस वक्त मंडी में काफ़ी तादाद में जानवर मौजूद हैं, ताम जो है ख़रीदारों की तादाद जो है वो कम है। अगर कीमतों की बात की जाए तो कीमतों की जो हैं गुज़िश्ता रोज़ के मुकाबले में आज कीमतें भी कम हैं। जो बैल गुज़िश्ता रोज़ 10 लाख रुपए का मिलता था वही आज 8 लाख रुपए तक पहुंच चुका है। ताम व्यापारियों का यही कहना है कि रेट कम होने के बावजूद जो है वो ख़रीदार जो हैं बहुत कम हैं। शहरियों का इसी हवाले से कहना है कि थोड़ा इंतज़ार करते हैं कि रेट और भी कम हो जाए और हम कुर्बानी के लिए जानवर ख़रीद सकें। जी। गुजरावाला में मर्द हजरात मवेशी मंडी में जानवर खरीदने में मसरूफ़ हैं तो दूसरी जानिब मार्केट्स में ख़वातीन अपनी ईद की खरीदारी के लिए दुकानदारों के साथ भाव ताव करती दिखाई दे रही हैं। मज़ीद क्या तफसीलात हैं बताएंगी बिनिश राजपूत। जी बिनिश बताइएगा। जी बड़ी ईद है और बड़ी ईद की रौनकें भी बड़ी होती हैं, तैयारियां भी बड़ी होती हैं। तो गुजरांवाला शहर में तैयारियों के हवाले से आपको बताएं कि जुमे का रोज़ है, छुट्टी का रोज़ है और चांद रात भी है। तो मवेशी मंडियों में भी सुबह से ही जो है वो मर्द हजरात का रश है। मर्द जो है वो अपने पसंदीदा जानवर खरीदने के लिए व्यापारियों के साथ खूब भाव कर रहे हैं। तो दूसरी जानिब पहलवानों के शहर की जो ख़वातीन हैं वो कहती हैं कि ईद छोटी हो या बड़ी, ईद की ख़रीदारी जूते कपड़े मैचिंग ज्वेलरी के बगैर कैसे जो है वो ईद का मज़ा जो है वो मुकम्मल हो सकता है। तो यही वजह है कि बाज़ारों में भी इस वक्त हम मार्केट में हम मौजूद हैं तो ख़वातीन की बच्चियों की बड़ी तादाद जो है वो अपनी मनपसंद शॉपिंग में मसरूफ़ है। बैग्स ख़रीदे जा रहे हैं, मैचिंग ज्वेलरी की ख़रीदारी जो है वो की जा रही है। मैचिंग जूता किसी को अभी तक चाहिए, कोई दुपट्टे रंगवा रही है। तो शहर में आपको बताएं कि चांद रात के गुजरांवाला शहर में चांद रात के जो हैं वो रंगीन रंगारंग और जो मनाजर हैं वो यही देखे जा रहे हैं कि मंडियों के साथ साथ बाज़ारों की रौनकें भी अरूज पर हैं। जी। और पंजाब हुकूमत ने स्टेट ऑफ द आर्ट स्पोर्ट्स एकेडमी का मंसूबा बंद करके अब उस जगह पर होटल बनाने की तजवीज़ मंजूर कर ली है। मजीद इस पर बात करेंगे मोइन नज़र से। जी मोइन बताइएगा ये क्या प्रोजेक्ट है? जी मौजूदा 22 साल के बजट में हुकूमत पंजाब ने कराची स्टेडियम के सामने जो है स्टेट ऑफ द आर्ट जो है नेशनल स्पोर्ट्स एकेडमी बनाने के लिए 80 करोड़ रुपए जो है वो बजट में मुख्तस किए थे। ताहम अब जो है वो आला सतही इजलास में फैसला किया गया है कि वहाँ पे एक आलीशान होटल बनाया जाएगा जिसकी 2 बेसमेंट होंगी, 9 मंजिला 10 मंजिला होटल होगा जिसमें 94 जो है कमरे जो है रखे जाएंगे। और ये जो होटल है ये हुकूमत पंजाब खुद नहीं चलाएगी, किसी प्राइवेट पार्टी को जो है वो उसके हवाले बनाने के बाद उसके हवाले कर दिया जाएगा। जी ठीक है, अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया।